पश्चिम बंगाल में जब रिकॉर्ड सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने सबसे पहले किया था तो सबको लगा था ये बहुत दूर की कौड़ी है और केवल एक दावा है। लेकिन 2019 के चुनाव नतीजों ने सब बदल दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने शायद चुनौती की सच्चाई को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए बंगाल की भूमि पर ही मोदी विरोध के सबसे बड़े मोर्चे को खड़ा किया था। आज तस्वीर अलग है। संयुक्त विपक्ष बिखरा हुआ है और ममता के लिए ढेरों चुनौतियां पेश कर रहा है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं। इनको तो अब खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगे। इन ऐलानों के बाद जरा कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की कुछ पुरानी तस्वीरों को याद कर लीजिए। सब साथ थे बीजेपी के विरोध में, लेकिन आज ममता के लिए जब परीक्षा की घड़ी है तब नसीहतें हैं और सलाह साथ कोई नहीं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ, आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। आप खुद समझ रही हो, तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ। राष्ट्रीय मुद्दों पर जब दीदी केंद्र सरकार पर हल्ला बोलती है तब लेफ्ट भी साथ होता है और कांग्रेस भी। लेकिन बंगाल में चुनावों की बेला है और ममता का दल इसमें बिल्कुल अकेला है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में फुरफुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलवी अब्बास सिद्दीकी भी अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ शामिल हो चुके हैं। सबका मकसद एक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपनी संख्या स्थापित करना या बढ़ाना। लेकिन इस बात पर सब चुप्पी साधे कि जब वो वोट बांटेंगे तो ज्यादा नुकसान किसका होगा। और ये बात किसी से छिपी नहीं कि जो ममता का पारंपरिक वोट बैंक है, सेंध उसी में अधिक लगने के आसार है। तृणमूल आया, ये अभी बोलता है बीजेपी आएगा तो मुस्लिम को मारेगा, डरा रहा है। ऐसे डरा के हम जैसे मुसलमान लोगों को सरकारी नौकरी में अभी 4% से 1.5% में लाके खड़ा कर दिया। ये लोग मुंह में बोलता है कुछ और काम में करता है कुछ। बीजेपी फुरफुरा शरीफ के मौलाना सिद्दीकी कम से कम 3000 मस्जिदों के क्षेत्र पर अपना असर रखते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है। अब तक वो ममता बनर्जी के पक्ष में वोटिंग की अपील करते आए थे। इन चुनावों में जब तृणमूल को सबसे अधिक जरूरत है मुस्लिम वोटों की, तब उनमें बड़ा बंटवारा दिख सकता है। हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 90 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, या कह सकते हैं कि हार जीत तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएए एक मुद्दा बनने से मुस्लिम वोटों की एकजुटता ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन फुरफुरा शरीफ के मौलवी और असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतर जाने से ममता के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो एक लड़का है। फुरफुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको मेन सेकुलरिज्म का साथ में है। जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? हमारा वोट बैंक कभी भी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। ओवैसी की पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। अकेले लड़ने पर उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी के उम्मीदवारों से ही होगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बहुल हैं। इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा से लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलने का संदेश इन जिलों में आसानी से पहुंच गया होगा। और वो जितना ओवैसी को फायदा पहुंचाएगा, दीदी को उतने ही नुकसान की आशंका होगी। विरोधियों की चुनौती एक तरफ और अपनों की चुनौती एक तरफ। ममता बनर्जी के दुर्ग में कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं। 1998 में जब से पार्टी की नींव पड़ी थी, तब से ये पहली बार है जब टीएमसी इस तरह बिखर रही है।
वहाँ 80% बूथ में कमल का निशान दीवार पर आपका मॉलिंग करना हमारा बीजेपी कार्यकर्ता ने शुरू किया। कोई और तो क्या ही सोचता, खुद दीदी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके सबसे विश्वस्त सिपहसालार से उन्हें ऐसी चुनौती मिलेगी। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ते ही ये चैलेंज दीदी को दिया, वो भी नंदीग्राम के रण में। सियासत में साथ छोड़कर गए साथियों पर मुरव्वत दिखाने का रिवाज नहीं है, लेकिन निश्चित ही शुवेंदु अधिकारी की इस चुनौती ने दीदी को 2007 का वो नंदीग्राम संग्राम याद दिला दिया होगा जब उसके दो ही अहम किरदार हुआ करते थे, एक वो खुद, दूसरे शुवेंदु, और नारा गूंजता था, आमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम। नंदीग्राम के जिस संग्राम ने दीदी की छवि स्ट्रीट फाइटर की बनाई और सत्ता तक पहुंचाया, शुवेंदु उसके आर्किटेक्ट हुआ करते थे। पूर्वी मिदनापुर के बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से शुवेंदु अधिकारी आते हैं। उनकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि अपने प्रभाव वाली 49 में से 36 सीटें उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में दीदी की झोली में डाल दी थी। I am grateful to my party that they have sent me here, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। दिनेश त्रिवेदी पर कभी ममता बनर्जी को इतना भरोसा था कि जब 2011 में वो खुद पश्चिम बंगाल की सीएम बनी तो दिनेश त्रिवेदी को केंद्र की यूपीए सरकार में अपनी जगह रेल मंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। आज हालात ऐसे हुए हैं कि घुटन की छटपटाहट ने रिश्तों की डोर तोड़ दी। जिन दिनेश त्रिवेदी के लिए ममता ने बैरकपुर सीट पर अर्जुन सिंह की नाराजगी मोल ली थी, वो अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद हैं। ममता बनर्जी निश्चित भावे और दिनेश त्रिवेदी की व्यथा कथा तो जग जाहिर है ही। अर्जुन सिंह कभी टीएमसी के मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते थे, आज वो टीएमसी के दुश्मन नंबर 1 में गिने जाते हैं। मुकुल रॉय कभी दीदी के राजनीतिक चाणक्य हुआ करते थे, लेकिन दीदी ने भतीजे को तरजीह दी तो मुकुल रॉय चले गए। लोकसभा चुनावों में बीजेपी 2 से 18 तक पहुंची है तो उसमें मुकुल रॉय की संगठनात्मक शक्ति का भी रोल रहा। ये फिरोज कमाल गाजी उर्फ मास्टर बाबू हैं। बशीरहाट इलाके में ममता की तृणमूल की ऊर्जा हुआ करते थे, बीजेपी में अब प्रमुख भूमिका में। वो और उन जैसे तमाम लोग दीदी का दामन छोड़ चुके हैं, खून बह जाने की कीमत पर भी तृणमूल में लौटने को तैयार नहीं। लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जिनका नाम तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद लिया जाता था, लेकिन वो आज दीदी के साथ नहीं है। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं, वो चेहरे जो बंगाल के दिल में धड़कन बनकर धड़कते हैं, वो प्रसेनजीत हो या मिथुन दा, मेल मुलाकात की नई तस्वीरें वहां भी अटकलों के बाजार को गर्म कर रही हैं।